जय हिंद। नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी प्यारे बच्चों बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12 बच्चों होम साइंस के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि प्यारे बच्चों आपके 11 फरवरी के फाइनल बोर्ड परीक्षा में ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो बच्चों आप लोग अच्छे से देखना और इस 50 प्रश्न को पढ़कर जरूर जाना, जिसमें आप 35 क्वेश्चन को बिल्कुल आप इजी तरीके से बना दोगे। तो आप अच्छे से एक बार इस 50 प्रश्न को पढ़ लेना, क्योंकि बच्चों आप लोग का देख रहे हैं तो बच्चों बहुत ही कमेंट आ रहा था कि सर जी होम साइंस के जरूर क्लास करा दीजिए, आपका क्लास बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चों सोचे कि चलो आप लोगों को होम साइंस का भी क्लास करा देते हैं, इसीलिए बच्चों हम 50 क्वेश्चन बिल्कुल VVI क्वेश्चन करा रहे हैं, जिसमें आप 35 क्वेश्चन को एग्जाम में बहुत ही अच्छी तरीके से बना दोगे। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों, और आप जो है ना हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलना। देखो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को बच्चों आरंभ जो है ना किया गया था। चलिए आंसर लगाइएगा बच्चों, और बिल्कुल कम समय में कोशिश कीजिए इन सभी 50 प्रश्न को पढ़ जाना है, ठीक है। चलिए और बताइए कि स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया था। तो बच्चों आप याद रखोगे 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किए जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आप बी लगा रहे हो तो बिल्कुल आपका सही जवाब है बच्चों। अगला प्रश्न देखना है, यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन है इनमें से किस हार्मोन के कम स्राव से पुरुष में पुरुषत्व की कमी हो जाती है। चलिए बताएंगे बच्चों, इनमें से किस हार्मोन के कम स्राव से पुरुष में पुरुषत्व की कमी हो जाती है। तो बच्चों आप याद रखना एंड्रोजन के कारण होता है। ऑप्शन यहाँ पे बच्चों सी सही जवाब है, एंड्रोजन के कारण ही होता है। आगे देखो यहाँ पे प्रश्न है आपका 3 नंबर क्वेश्चन है इनमें कौन प्राकृतिक तंतु है। चलिए बच्चों आंसर लगाना आप सभी लोग, इनमें कौन है जो कि एक प्राकृतिक तंतु यहाँ पे है। तो यहाँ पे आपके प्राकृतिक तंतु कौन से है बताइए आप सभी लोग। तो आप बताना बच्चों, सूती जो है ये आपके क्या है, तो ये प्राकृतिक तंतु है, याद रखना आप सभी लोग। अगला प्रश्न देखो यहाँ पे क्वेश्चन है निम्न में से कौन रेडियोधर्मी प्रदूषण से प्रभावित नहीं होता। चलिए बताइए निम्न में से कौन है जो कि रेडियोधर्मी प्रदूषण से प्रभावित होता है। तो यहाँ पे आप बताओगे मनुष्य भी होते हैं, जीव जंतु भी होते हैं और वनस्पति भी होते हैं बच्चों, सभी हो जाएगा यहाँ पे, याद रखना। आगे देखो यहाँ पे प्रश्न है आपका 5 नंबर, और प्रश्न क्या है बच्चों कि इनमें से कौन से शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ है। चलिए आंसर लगाइएगा, इनमें से कौन है बच्चों जो कि शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ होगा। तो यहाँ पे शीघ्र नष्ट, यहाँ पे समाप्त होने वाला अगर पदार्थ देखेंगे बच्चों तो दूध ही होगा, ठीक है। दूध जो है ये बहुत जल्द खराब होगा। आगे देखो यहाँ पे प्रश्न है इनमें कौन एक मार्ग खाद्य पदार्थ नहीं है। चलिए बताइए इनमें कौन है बच्चों जो कि एक मार्ग खाद्य पदार्थ यहाँ पे नहीं होगा। तो बच्चों आप लोग बताना यहाँ पे कौन नहीं है। तो जैम जो है यहाँ पे आपका सही जवाब है, जैम नहीं होगा, याद रखना। आगे देखो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन है आप लोग का 7 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व बचत दिवस जो है ये मनाया जाता है। चलिए आंसर लगाएंगे बच्चों, विश्व बचत दिवस जो है ये मनाए जाते हैं। तो विश्व बचत दिवस मनाते हैं 30 अक्टूबर को, ऑप्शन ए सही जवाब है, 30 अक्टूबर को मनाते हैं। अगला प्रश्न देखना यहाँ पे क्वेश्चन है उपभोक्ता अपनी शिकायत कहाँ दर्ज करा सकता है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि उपभोक्ता अपनी शिकायत कहाँ पे दर्ज करा सकता है। तो बच्चों याद रख लेना आप सभी लोग, उपभोक्ता जो है ये अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं इनमें सभी के पास, ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, इनमें सभी के पास निर्माता के पास, विक्रेता के पास और उपभोक्ता विवाद यहाँ पे निवारण आयोग के पास भी, ठीक है। आगे देखो प्रश्न यहाँ पे है कि सामान्य गर्भावस्था की अवधि क्या है। चलिए बताइए आप सभी लोग, अगर आप प्यारे बच्चों हमसे डेली क्लास करते हो तो आपको बहुत सारा प्रश्न यहाँ पे आप हम करा रहे हैं 50 प्रश्न, इसमें से आप 35 से 40 क्वेश्चन तो आप अच्छे से बना दोगे, क्योंकि आपको पहले हम पढ़ाए हैं बच्चों। अगर आप पढ़े हो तो आप बिल्कुल 40 प्रश्न भी सही कर दोगे आज। और बताइए सामान्य गर्भावस्था की अवधि क्या है, तो याद है कि नहीं, बताए थे पहले 280 दिन होता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है कि इनमें से कौन माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चे की वैकल्पिक देखभाल है। बताइए इनमें कौन माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चों की वैकल्पिक देखभाल होगा।
तो बच्चों आप याद रखना यहाँ पे इनमें सभी हो जाएंगे, ऑप्शन डी होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि कौन सा प्रदूषण अधिक हानिकारक है। चलिए बताएंगे यहाँ पे कौन सा प्रदूषण है जो कि सबसे ज्यादा हानिकारक होता है। तो मानव निर्मित प्रदूषण बच्चों ये सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। अगला प्रश्न देखेंगे परिवार के लिए किस प्रकार का बजट सर्वोत्तम है। चलिए बताएंगे परिवार के लिए किस प्रकार का बजट जो ये सर्वोत्तम माने जाते हैं। तो संतुलित बजट हो जाएंगे, ऑप्शन ए सही जवाब है, संतुलित बजट होगा। आगे देखना है यहाँ पे प्रश्न है आपका कि इनमें कौन मानव शरीर में ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। चलिए बताइए कि इनमें कौन मानव शरीर में ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। तो यहाँ पे विटामिन जो है बच्चों ये ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, याद रखना। आगे देखना है यहाँ पे प्रश्न है कि कला का सिद्धांत है। चलिए बताइए कि कला का सिद्धांत किससे होगा। लय, अनुपात और संतुलन सभी से होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ऑप्शन डी होगा, इनमें सभी से हो जाएगा। आगे देखो यहाँ पे प्रश्न है कि गर्भावस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है। बताइए तो गर्भावस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है। तो याद रखना बच्चों कैल्शियम की कमी हो जाती है, आप याद रखोगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे है कृषि में कीटनाशकों, रसायनों तथा उर्वरकों के अधिक प्रयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है। तो कृषि में कीटनाशकों, रसायनों तथा उर्वरकों के अधिक प्रयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है। तो याद रखना आप सभी लोग मिट्टी प्रदूषण होगा। आगे देखेंगे प्रश्न यहाँ पे है इनमें कौन सूती वस्त्र की विशेषता नहीं है। चलिए बताएंगे इनमें कौन है जो कि सूती वस्त्र की विशेषता नहीं है। तो याद रखेंगे सिकन मुक्त होगा, ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न देखेंगे स्टार्च युक्त कपड़ों का संग्रहण प्रभावित हो सकता है। चलिए बताइए स्टार्च युक्त कपड़ों का संग्रहण जो ये प्रभावित हो सकता है। तो ये प्रभावित हो सकते हैं सिल्वर फिश पे, ऑप्शन यहाँ पे बच्चों बी हो जाएगा, सिल्वर फिश पे हो सकते हैं। आगे देखो यहाँ पे प्रश्न है कि वस्त्रों पर धब्बे छुड़ाने की विधि नहीं है। चलिए बताइए यहाँ पे वस्त्रों पर धब्बे छुड़ाने की विधि कौन सा नहीं है। तो कौन नहीं है, तो भौतिक विधि तो बिल्कुल नहीं होता है, ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। आगे देखो प्रश्न है कि बिहार की सुई शिल्प है। तो बिहार की सुई शिल्प देखेंगे बच्चों तो कौन होगा। तो सुजनी जो है बच्चों ये बिहार की ही सुई शिल्प है, ऑप्शन ए होगा, सुजनी होगा। अगला प्रश्न देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन है इनमें कौन भोजन परिरक्षण का तरीका नहीं है, सॉरी तरीका है, ये पूछा ना। बताइए तो इनमें कौन है बच्चों जो कि भोजन परिरक्षण का तरीका है। तो यहाँ पे आप बताओगे सजी, यहाँ पे हो जाएगा सुखाना, प्रतिष्ठन, यहाँ पे इनमें से सभी होगा, ठीक है, इनमें सभी कीजिए। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन है इनमें से खाद्य पदार्थ में मिलावट का पता लगाने का तकनीक है। बताइए इनमें खाद्य पदार्थ में मिलावट का पता लगाने की तकनीक कौन सा है। तो यहाँ पे बच्चों आप याद रखना यहाँ पे हो जाएंगे आपके उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी है। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे इनमें कौन परिवार की मानसिक आय है। चलिए बताएंगे इनमें कौन है जो कि परिवार की मानसिक आय होगा। तो परिवार की मानसिक आय बच्चों यहाँ पे अगर देखेंगे तो पेंशन हो जाएगा, ऑप्शन सी है। आगे देखेंगे प्रश्न यहाँ पे किस प्रकार के धब्बे को छुड़ाना सबसे कठिन होता है। तो मान लीजिए कि कोई ऐसा धागा यहाँ पे मतलब दाग लगा है कपड़ा पर जिसको आप जानते भी नहीं है, तो उसको छुड़ाना कितना कठिन होगा, अज्ञात उसको हम बोलेंगे ना। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे है क्वेश्चन है कि वायु का प्रमुख घटक क्या है। बताइए कि वायु का प्रमुख घटक क्या होगा। तो वायु का यहाँ पे प्रमुख घटक हो जाएंगे नाइट्रोजन, याद रखना। आगे देखो प्रश्न है कौन सी अंतस्रावी ग्रंथि पुरुष एवं महिला दोनों में पाई जाती है। तो कौन सी अंतस्रावी ग्रंथि पुरुष एवं महिला दोनों में पाई जाती है। तो थायराइड ग्रंथि जो ये पुरुष एवं महिला दोनों में पाई जाती है, याद रखना। आगे देखो यहाँ पे प्रश्न है कि कौन सा हार्मोन आपातकालीन हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है। चलिए बताएंगे कि कौन सा हार्मोन आपातकालीन हार्मोन के रूप में जाना जाता है। तो एंड्रालाइन जाने जाते हैं, ऑप्शन ए सही जवाब है, एंड्रालाइन होगा। आगे देखना है यहाँ पे प्रश्न है आप सभी लोग का कि फैलोपियन ट्यूब पाई जाती है। बताइए फैलोपियन ट्यूब जो है ये पाई जाती है। तो फैलोपियन ट्यूब जो है ये पाई जाती है आप सभी लोग का यहाँ पे क्या, तो महिलाओं में, ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। आगे देखेंगे प्रश्न यहाँ पे टिटेनी का कारण है। बताइए टिटेनी का कारण क्या होता है। तो टिटेनी का अगर कारण देखाएंगे तो लोहे, जिसको आयरन कहते हैं, लोहे का निम्न स्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। आगे देखो प्रश्न यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन भोजन को दूषित नहीं करता है। चलिए आंसर लगाइए। और बच्चों आप लोग लाइक नहीं किए हो तो क्या आप लोग एक बार लाइक करना चाहते हो तो जरूर एक बार लाइक कर देना,
नए जुड़े हो चैनल पे तो बच्चों आप सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। सब्सक्राइब किए रहेंगे तो डेली हम लोग 8 बजे प्यारे बच्चों रात को डेली हम सभी लोग क्या करते हैं तो 200 क्वेश्चन डेली हम लोग पढ़ के अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे हैं, बिल्कुल ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं तैयारी को। तो यदि अभी तक आप सब्सक्राइब करके नहीं जुड़े हो तो जल्दी से आप सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और डेली 8 बजे आप लोग के साथ लाइव आते हैं और बिल्कुल डेली आप लोग को 200 से 300 400 क्वेश्चन हम डेली पढ़ा के जाते हैं जिससे कि पूरा रिवीजन हो सके। तो आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, ठीक है। और बताइए यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन भोजन को दूषित नहीं करता है, तो आप बताओगे सर जी यहाँ पे भोजन तैयार करने में स्वच्छता। आगे देखो यहाँ पे प्रश्न है आप सभी लोगों का, और प्रश्न है कि संक्रामक रोग का कारण होता है। बताइए कि संक्रामक रोग का कारण क्या होता है, तो यहाँ पे बैक्टीरिया और वायरस दोनों होता है, याद रखना। आगे देखो यहाँ पे प्रश्न है कृषि में रसायनों के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है। चलिए बताएंगे कृषि में रसायनों के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है, तो बच्चों आप सभी लोग याद रख लेना मिट्टी प्रदूषण होता है, ऑप्शन ए है। आगे देखो यहाँ पे प्रश्न है कि सामान्य प्रसव के बाद स्तनपान कब शुरू कर देना चाहिए, तो सामान्य प्रसव के बाद जो है स्तनपान शुरू करना चाहिए बच्चे के जन्म के तुरंत बाद, ठीक है। आगे देखो प्रश्न यहाँ पे है, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन शरीर में पानी को बाहर नहीं निकालता है। चलिए बताएंगे निम्नलिखित में से कौन शरीर में पानी को बाहर नहीं निकालता है, तो बच्चों आप सभी लोग याद रखोगे यहाँ पे आपका सही जवाब जो है ना पेट हो जाएगा, ऑप्शन सी है। आगे देखो यहाँ पे प्रश्न है चाय की पत्ती के लिए कौन सा यहाँ पे मानक चिन्ह दिया गया है। बताइए तो चाय की पत्ती के लिए कौन सा मानक चिन्ह दिए गए हैं, तो एक मार्ग मानक चिन्ह है, ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखो प्रश्न है कि सूखी धुलाई किया जाता है। बताइए सूखी धुलाई जो बच्चों ये की जाती है, तो सूखी धुलाई रेशमी वस्त्रों का होता है, ऑप्शन बी होगा रेशमी वस्त्रों का। अगला प्रश्न है कि नीला और पीला को मिलाकर कौन सा रंग बनता है। चलिए बताएंगे कि नीला और पीला को मिलाकर कौन सा रंग बनता है, तो नीला और पीला को जब एक साथ मिलाएंगे तो हरा रंग बनेगा, ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखो यहाँ पे प्रश्न है इनमें कौन आंतरिक सजावट का सिद्धांत नहीं है। चलिए बताइए इनमें कौन है जो कि आंतरिक सजावट का सिद्धांत नहीं है, तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे आयोजन, ऑप्शन डी कीजिएगा आयोजन होगा। आगे देखो प्रश्न है कि कपड़े खरीदते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए। चलिए बताएंगे तो आपको सभी लोग को पता होगा रंग, अवसर और मूल्य इन सभी पे हमें तो बिल्कुल देना ही चाहिए। आगे देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि गर्मी के मौसम में घर के पर्दे का रंग कैसा होना चाहिए। आपको पढ़ाएं पहले हल्का रंग का होना चाहिए। आगे देखेंगे प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कपड़ा कीड़ों द्वारा बनाया गया है, तो रेशम जो है ये कीड़ों के द्वारा ही बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कपड़ों में रंगों के चुनाव को कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है। चलिए बताइए कपड़ों में रंगों के चुनाव को कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है, तो यहाँ पे कौन नहीं करता है बताइए, तो आप बताएंगे यहाँ पे जो है ना आपका मूल्य नहीं करता है, याद रखेंगे। आगे देखो यहाँ पे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पोषणहीनता से संबंधित है। चलिए बताएंगे साथियों कि निम्न में से कौन है जो कि पोषणहीनता से संबंधित है, तो पोषणहीनता से यहाँ पे संबंधित हो जाएंगे एनीमिया, ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखना प्रश्न है मासिक वेतन किस आय के अंतर्गत आता है। चलिए बताएंगे कि मासिक वेतन किस आय के अंतर्गत आता है, तो मासिक वेतन जो ये प्रत्यक्ष आय में आते हैं। आगे देखना यहाँ पे प्रश्न है आप लोग का कि प्रत्येक परिवार को अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए क्या करना चाहिए, तो प्रत्येक परिवार को अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए उनको यहाँ पे बचत, विनियोग और बजट बनाना पड़ेगा, ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे देखो यहाँ पे प्रश्न है आप लोग का कि पानी के स्रोत और शौचालय के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए। बताइए तो पानी के स्रोत और शौचालय के बीच की दूरी जो है ये क्या होनी चाहिए, तो आप बताओगे सर जी ये होनी चाहिए यहाँ पे कम से कम 10 मीटर का, ठीक है। आगे देखो प्रश्न यहाँ पे है कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम कब लागू हुआ। बताइए कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम कब लागू होता है, तो याद रख लीजिएगा 1954 में होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे प्रश्न है इनमें कौन विकिरण विधि से संरक्षित किए जाते हैं। बताइए इनमें कौन है जो कि विकिरण विधि से संरक्षित किए जाते हैं, तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होगा, यहाँ पे आपका सही जवाब आलू हो जाएगा। आगे देखना यहाँ पे प्रश्न है आप सभी लोग का कि खाने से पहले हाथ धोने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए, तो खाने से पहले साबुन से हाथ धोना चाहिए, साबुन पानी से। आगे देखिए प्रश्न है कि हल्दी में किस पदार्थ का अपमिश्रण किया जाता है। लास्ट प्रश्न है तो यहाँ पे मोटालिक पीला रंग, ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, याद रखना। तो बच्चों यहाँ पे आपके 50 प्रश्न कंप्लीट होते हैं।
तो आपको अगर अच्छा लगा हो क्लास तो लाइक कर लेना, नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और नोट्स अगर आपको लेना हो तो आप इस नंबर पे हमारे पास एसएमएस करो 962 18 834, ठीक है। आप इस नंबर पे एसएमएस करिए और बोलिए किस तरह में 99 का नोट्स चाहिए, ठीक है बच्चों। ये 99 रुपये में ही आपको ये सभी नोट्स दे रहे हैं सभी सब्जेक्ट का, जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों हैं। तो अभी तक आप इस नोट्स को नहीं लिया हो तो आप जरूर ले लेना इस नंबर पे एसएमएस करके। ये आपके प्यारे बच्चों आपको बिल्कुल 99 रुपये में ही सभी आपको सब्जेक्ट का मिल जाएगा, आप ले लेना, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को टेक केयर, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहेंगे।